मेरे प्यारे छात्रों, आपका अपना YouTube चैनल द एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ये टीचर वाला क्लास में आज हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 4 की। बीपीएससी टीआरई 4 की मेरे प्यारे छात्रों, माध्यमिक विद्यालय क्लास 9th और 10th का ये प्रैक्टिस सेट है। ये अरिहंत प्रकाशन का ये प्रैक्टिस सेट है, अरिहंत प्रकाशन है। तो क्लास 9 10th का प्रैक्टिस सेट पे आज हम बात करेंगे। मेरा ये कौन सा सेट है? तो सेट ये मेरा 13वां है। इससे पहले 12 प्रैक्टिस सेट आप लोग को दे चुके हैं। जिन लोगों ने ये 12 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं और प्लस 13 प्रैक्टिस सेट रुक्मणी प्रकाशन का, तो 12 सेट ये और 13 सेट ये सब वीडियो हिस्ट्री का जितना भी वीडियो हम आपको देंगे, यानी जो भी प्रैक्टिस सेट देंगे वो सब का एक ही प्ले लिस्ट में होगा। वो सब आप लोग जब देखेंगे प्ले लिस्ट में तो आपको समझ में आ जाएगा। टोटल वीडियो जो लोग पीछे का प्रैक्टिस सेट नहीं किए हैं, नहीं देखे हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में चले जाइए। प्लेलिस्ट का लिंक भी जो है हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देते, वहां से सीधा आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। जाकर वहां से सारा का सारा वीडियो देख के प्रैक्टिस सेट को देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं मेरे प्यारे छात्र। तो मेरे प्यारे छात्र, हमारे चैनल पर 6 to 12 तक का प्रैक्टिस सेट आप लोग को मिल जाएगा। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़कर प्रैक्टिस सेट करें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। और आपसे जो आपकी उम्मीदें हैं, सिर्फ आपकी उम्मीदें नहीं होती, आपके परिवार की भी आपसे उम्मीदें जुड़ी होती है। तो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरे और प्रैक्टिस सेट जरूर करें। प्रैक्टिस सेट के साथ साथ आप लोग जो है जहाँ क्लास करें वो तो कर ही रहे हैं, प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं हम लोग। हिस्ट्री है ये। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक ज्योतिबा फूले है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। सत्यशोधक समाज की स्थापना पूछे कब हुआ, तो बोलिएगा 1873 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बम्बई में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? तो बम्बई में हुआ था 1873 ईस्वी में। इसकी शुरुआत क्यों की गई थी? तो इसकी शुरुआत जो है ब्राह्मण और नीच जातियों के जो भेदभाव बहुत ज्यादा था, उसको कम करने के लिए किया गया था। 2 नंबर क्वेश्चन है मेरा। क्रिप्स प्रस्ताव के संबंध में किसने कहा था कि यह दिवालिया होने वाले बैंक का उत्तर दिनांकित चेक है? उत्तर दिनांकित चेक है, ये बात महात्मा गांधी ने कहा। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी तथा किसके मध्य समझौता हुआ जिससे सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हुआ गांधी जी और लॉर्ड इरविन के साथ समझौता हुआ जिससे सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हुआ। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए इज राइट आंसर। देखिएगा, इसे गांधी इरविन समझौता भी कहा जाता है। इस समझौते को गांधी इरविन समझौता कहते हैं। समझौता कब हुआ है? तो समझौता जो है 5 मार्च 1931 को हुआ। इसके बाद, इसी समझौते के बाद यह आंदोलन समाप्त हो गया। समाप्ति के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन के समाप्त हो गया। इस आंदोलन की समाप्ति के बाद दूसरा गोलमेज यानी सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया, जिसमें गांधी जी, इसी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ही गांधी जी ने भाग लेने गए थे। ये दूसरा गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये लंदन में हुआ था। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम की दृष्टि से आरोही क्रम बताइए। आरोही क्रम, ठीक है। आरोही का मतलब जो होगा क्या होता है? बढ़ते क्रम में आपको बताना है। ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसके जलियांवाला बाग, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए इज राइट आंसर। ठीक है। तो अभी आपने देख लिए ये क्या था, आपको आरोही क्रम में सजाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। 5 नंबर मेरा क्वेश्चन है, मुगल सिंहासन पर
जहांगीर के सत्तासीन होने के अवसर पर दरबार का दृश्य किस चित्रकार ने चित्रित किया था? किसने चित्रित किया था? सही उत्तर अबुल हसन ने। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, अबुल हसन। और उस्ताद मंसूर जहांगीर के शासन काल का प्रमुख चित्रकार है। प्रमुख चित्रकार थे ये दोनों, जो थे उस्ताद मंसूर और अबुल हसन, ये जहांगीर के प्रमुख चित्रकार थे। राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के रूप में नहीं जाना जाता है? किसे नहीं जाना जाता है नरम दल के रूप में? बाल गंगाधर तिलक को। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये नरम दल के नेता नहीं थे, ये गरम दल के नेता थे। ठीक है, गरम दल के नेता। सेवन नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। कब की? ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ पूछेगा आपसे, तो बोलेंगे कलकत्ता में। ठीक है, कब हुआ यह अधिवेशन? तो 1886 ईस्वी में। ठीक है, अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। कांग्रेस की स्थापना पूछे आपसे तो कब बोलेंगे? 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, किसने किया था? तो ए ओ होम के द्वारा इसकी स्थापना, कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ठीक है, ए ओ होम के द्वारा, ए ओ होम के द्वारा। ठीक है, कांग्रेस का पहला अधिवेशन अगर आपसे पूछे, ये दूसरा अधिवेशन था तो आपने कलकत्ता। पहला अधिवेशन की बात करें तो पहला अधिवेशन हुआ था बंबई में। इसकी इस बंबई में जो हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता जो थी वो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। समझ गए आप लोग? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की। 8वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? क्या हो जाएगा आपका? पील आयोग। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, पी इज राइट आंसर। अगर आपसे पूछे इस पील आयोग का गठन 1857 में किया गया, अगर इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष जो थे जोनाथन पील। ठीक है, जोनाथन पील थे। 9 नंबर क्वेश्चन, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? उप दीवान किसे बनाया था? मोहम्मद रजा खान को। मोहम्मद रजा खान को। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। इलाहाबाद की संधि आप कब हुआ था अगर पूछा जाए तो बोलेंगे ये 1965 ईस्वी में हुआ था। किसके शासनकाल में? तो रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में हुआ था। 1965 में इलाहाबाद की संधि हुई। 10 नंबर क्वेश्चन, भारत में पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन था? तो प्रथम वायसराय अल्मीडा। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, अल्मीडा। ये 1505 ईस्वी में
पूरा बात हम बताते हैं आपको, या पूरा नाम भी इसका मतलब अल्मीडा का पूरा नाम क्या है। तो अल्मीडा का पूरा नाम आपसे पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ठीक है, डी अल्मीडा, अल्मीडा को डी अल्मीडा को भारत में पहला पहला पुर्तगाली पहला पुर्तगाली गवर्नर बनाया गया, पुर्तगाली गवर्नर बनाया गया। बनाया गया, समझ गए। पूरा नाम क्या था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को 1505 ईस्वी में भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनाया गया। भारत संघ के संस्थापक कौन थे? संघ के संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी संघ के संस्थापक थे। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। इसकी स्थापना कब की गई अगर आपसे पूछे तो आप डेट के साथ बनाएंगे 26 जुलाई 1876 ईस्वी। कहाँ की गई थी? कोलकाता में, ठीक है। आइए 12 नंबर क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग है। हम लोग इसको जरा कर ले। कॉलम 1 और कॉलम 2 है, थोड़ा बड़ा भी करते हुए चले। हम लोग पूरा देख भी रहे हैं। 12 नंबर क्वेश्चन मेरा है, 12 नंबर। ये कॉलम 1 है और ये कॉलम 2 है। तो कॉलम 1 और कॉलम 2 को हम लोग मिलाएंगे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, क्या होगा? ये चिश्तिया हो जाएंगे, ठीक है। शेख अहमद सर हिंदी, शेख अहमद सर हिंदी, ये हो जाएगा नक्शबंदिया। दारा शिको कादारिया, शेख शहाबुद्दीन सुहरावादी, ये सुहरावादी थे। तो ए का जो है आपका 3 नंबर देखिएगा। शेख अहमद सरहिंदी को नक्शा बिंदिया 4 नंबर, सी का 2 और डी का 1 नंबर। 4 3 2 1 ऐसा कोई है क्या? 3 6 3 4 2 1 3 4, देखिएगा ऑप्शन सी। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। 13 क्वेश्चन है, 13 नंबर। पूना समझौता का उद्देश्य था, पुणे समझौता का उद्देश्य क्या था? दलित वर्गों को प्रतिनिधित्व देना, यानी दलित को प्रतिनिधित्व देना। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी इज राइट आंसर। समझौता किसे कहा जाता है? तो 26 सितंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर जी गांधी जी और अंबेडकर जी के मध्य जो समझौता हुआ, के मध्य जो समझौता हुआ उसे हम लोग पूना समझौता के नाम से जानते हैं। कब हुआ था ये? 26 सितंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच एक समझौता हुआ। 14 नंबर क्वेश्चन है मेरा। महात्मा गांधी बिहार के चंपारण में डैश के बुलाने पर गए थे। किसके बुलाने पर गांधी जी गए थे? राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर गांधी जी चंपारण गए थे। सही उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा, सी हो जाएगा। 15 1857 के विद्रोह को किस उर्दू
कवि ने देखा था। तो इसको जो है किसने देखा? मिर्जा गालिब ने। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। 16 नंबर मेरा क्वेश्चन है, आधुनिक बिहार के किस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित था। भागलपुर। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन, मुगल प्रांत बनने के उपरांत बिहार का गवर्नर बना, बिहार का गवर्नर बना मिर्जा अजीज कोकलतास। मिर्जा अजीज कोकलतास। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन, बिहार के मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया, रोहतास को अपनी राजधानी बनाया राजा मान सिंह ने। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। मानसी जो थे इनको 1587 ईस्वी में अकबर ने 87 ईस्वी में अकबर ने राजा मानसिंह को, यही राजा मानसिंह को बिहार व बंगाल का सूबेदार बनाकर कहाँ भेजा था? रोहतास भेजा था। सूबेदार बनाकर रोहतास भेजा। 19 नंबर क्वेश्चन, अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था? किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था? तो आपका ये हो जाए शाहजहां के शासक का। सही उत्तर ऑप्शन सी, सी इज राइट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन है मेरा, बिहार में प्रांतीय किसान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया सहजानंद सरस्वती के द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। कब किया गया? तो ये 1929 ईस्वी में किया गया था सहजानंद सरस्वती के द्वारा। 21 नंबर, 1544 ईस्वी में शेर शाह ने मालदेव को हराकर निम्न में से किस पर अधिकार कर लिया? किस पर अधिकार कर लिया? जोधपुर पर। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, जोधपुर। 22 नंबर क्वेश्चन, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यजुर्वेद में कुल 40 मंडल है। हाँ सही है। शुक्ल यजुर्वेद से वाज शनैय संहिता संबंध है। हाँ ये भी सही है। यजुर्वेद में रत्नीनों की चर्चा है। यजुर्वेद में किसकी चर्चा है? रत्नीनों की चर्चा है। ये भी सही है। तो कथन सही बताना है आपको। तीनों जब मेरा सही है तो क्या होगा? 1 2 3। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 23, किस धर्म के अनुयायी खाओ पियो और मौज करो के सिद्धांत में विश्वास करते थे? वाम मार्ग धर्म, वाम मार्ग धर्म के लोग। उत्तर ऑप्शन सी हो जाए, सी इज राइट आंसर। देखिएगा आपको एक बात बताए, वाम का अर्थ ही होता है खाओ पियो खुश रहो मौज करो। वाम का अर्थ होता है, वाम का अर्थ होता है। 24 नंबर क्वेश्चन है मेरा, यह नगर 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में मगध के शासक अजात शत्रु द्वारा बसाया गया। इसका विकास एक सैनिक शिविर के रूप में हुआ ताकि उत्तर की ओर से विजयी द्वारा
आक्रामक कार्यवाही को रोका जा सके। यह स्थान गंगा और सोन नदियों के संगम पर स्थित है। उपयुक्त विवरण निम्नलिखित में से किस शहर के बारे में दिया गया है? किस शहर के बारे में दिया गया है? आपका हो जाएगा पाटलिपुत्र। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा 25 नंबर। चेंदी, कुरु, मत्स्य, अस्मक, अवंती की राजधानी के लिए निम्न विकल्पों में से सही का चयन कीजिए। सही का चयन करना है आपको, ठीक है। तो देखिएगा, चेदी शक्तिमती, कुरु इंद्रप्रस्थ, मत्स्य विराटनगर, अस्मक पोटली, अवंती उज्जैन, इन सब की ये सब राजधानियां दिया हुआ है। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ए इज राइट आंसर। मेरे प्यारे छात्रों, इस तरह के क्वेश्चन को आपको मैच द फॉलोइंग के माध्यम से भी दे सकता है। एक तरफ ये लिख देगा राज्य और एक तरफ राजधानी लिख देगा और आपको बताना होगा। तो मैच द फॉलोइंग के माध्यम से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सामंती व्यवस्था का अनिवार्य तत्व है? सामंती व्यवस्था का अनिवार्य तत्व है। तो क्या हो जाएगा आपका? अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता और अत्यंत दुर्बल प्रांतीय अथवा स्थानीय राजनीतिक सत्ता। ऐसा नहीं हो सकता, सब सशक्त होगा तभी होगा। भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय, ये बात सही है। सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी दास संबंध का बनना, ये भी मेरा दूसरा और तीसरा मेरा सही। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। 27 नंबर। बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्ध देव की एक पीपल की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई? किस स्थान से प्राप्त हुई? तो ये जो प्राप्त हुआ सुल्तानगंज से। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। ये सुल्तानगंज कहाँ है? तो अपने बिहार के भागलपुर जिले में ये है, ठीक है। ये ताम्र प्रतिमा जो है, ये तांबे की प्रतिमा, पीतल की मूर्ति लगभग 500 से 700 ईस्वी के बीच प्राप्त हुई थी। 500 से 700। यह प्रतिमा जानते क्या माना था? यह गुप्त कालीन प्रतिमा माना जाता है, यह ये गुप्तकालीन प्रतिमा है, यानी गुप्त काल में इसे बनाया गया था। 1861 ईस्वी में ईस्ट इंडिया रेलवे के निर्माण के दौरान प्राप्त हुआ। ईस्ट इंडिया रेलवे के निर्माण के दौरान 1861 ईस्वी में प्राप्त हुआ। आज वर्तमान में ये मूर्ति जो है कहाँ है? तो ये मूर्ति वर्तमान में बर्मिंघम आर्ट गैलरी में है। आर्ट गैलरी में, ठीक है। बर्मिंघम आर्ट गैलरी में वर्तमान में ये मूर्ति रखा गया है। 28 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको विचार करना है निम्नलिखित कथनों पर। इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में काउंट काबूर ने किया था। काउंट काबूर ने किया था, ये बात सही है। 1854 ईस्वी में क्रीमियम के युद्ध में भाग लेकर काबूर ने इटली की समस्या की अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया था, ये भी बात आपका सही है। इटली का एकता का जन्मदाता नेपोलियन था। कौन था? नेपोलियन था, ये भी सही है। जब तीनों सही है तो सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी होगा, डी इज राइट आंसर। ये सभी। 29 नंबर।
29 नंबर मेरा क्वेश्चन है, यूरोप में औद्योगिक क्रांति का आविर्भाव मुख्यतः हुआ, कैसे हुआ? उत्पादन प्रक्रम देहातों में अवस्थापन के कारण हुआ, अवस्थापन के कारण हुआ। गैर कृषि उत्पादन के एक छत के अंदर जाने की वजह से गिल्डों की गिरावट के कारण हुआ, ये भी सही है। उत्पादन प्रक्रम में व्यापारी पूंजीवादियों की बढ़ती भूमिका के कारण हुआ, ये भी आपका बात सही है। जब एक से ज्यादा सही हो रहा तो करा कौन सा कथन सही है? 1, 3, केवल 2, एक से अधिक, तो इसमें एक से अधिक सही, यानी सब रहता तो हम लोग आंसर मारते डी, यानी सब सही है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे 30 नंबर पे। 30 नंबर मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जर्मनी में नाजी दल का उत्थान हिटलर के नेतृत्व में हुआ था, हिटलर के नेतृत्व में हुआ था, सही है। हिटलर को उसकी असाधारण वीरता के कारण आयरन क्रॉस मिला था, यह भी बात सही है, आयरन क्रॉस उसे मिला था। गरीबी के कारण हिटलर उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाया था, यह भी बात सही है। हिटलर की ने अपनी आत्मकथा एक पुस्तक में लिखी थी जिसका नाम है मेरा संघर्ष, यानी कि मीन कैंप, मीन कैंप यानी मेरा संघर्ष, एक पुस्तक लिखा गया है जिसमें इनकी जीवनी के बारे में लिखा गया है। तो जब इसमें तीनों बात सही है तो सही तो मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर, ये सभी हो जाएंगे, ये सभी। 31 नंबर, कौटिल्य अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? कौटिल्य अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 15 अधिकरणों में विभाजित है, सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सेंड्रोकोटर्स के रूप में डैश ने की थी, किसने की थी सेंड्रोकोटर्स के रूप में इनकी पहचान? विलियम जोन्स ने, सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। मौर्य वंश का संस्थापक जो है इसे ही कहा जाता था, मौर्य वंश का संस्थापक है ये कौन? चंद्रगुप्त मौर्य है। 33 नंबर, किस प्राचीन हिंदू शासक के दरबार में भी नवरत्नों की एक मंत्री परिषद थी? नवरत्नों की एक मंत्री परिषद थी, किसके दरबार में? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में, सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। ठीक है, इनके दरबार में जो लोग रहते थे, हम उसमें कुछ बता, नवरत्न थे, उन नवरत्नों में धनवंतरी था जिसको चिकित्सक थे, अमर सिंह कोशकार था, कालिदास साहित्यकार थे, वारह मिहिर जो ज्योतिष शास्त्र का थे, हरिसेन जो कवि और लेखक दोनों थे, शंकु वो वास्तुकार थे। ये सब इनके दरबार के नवरत्न है जो मैंने आपको नाम बताया और उसके बारे में बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर, प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ बौद्ध संगति के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए। सही संयोजन आपको पहचानना है, यह हो जाएगा राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया? भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित
करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। ये बात किसने कही? तो अशोक ने कहा। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। इतना बड़ा आपका पढ़ना था और जिसे कि आपने देख लिया, एकदम छोटा सा आंसर था। इस क्वेश्चन को पूरा डिटेल में बताया गया, जितने अशोक ने जितना कहा उस बात को पूरा डिटेल में कहा गया। नेक्स्ट 36 नंबर मेरा क्वेश्चन। मेरे प्यारे छात्रों, मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा। आपको मेरे चैनल पर जो है 6 to 12 तक का प्रैक्टिस सेट आप लोग को मिल जाएगा। और मेरे प्यारे छात्रों, एक बात आप लोग को और भी बता दें, हमारे चैनल पर सब्जेक्ट वाइज जो प्रैक्टिस सेट है वो आप सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है, वो आप देख सकते हैं। और टेलीग्राम से वो PDF भी आप लोग को मिल जाएगा। साथ ही साथ मेरे प्यारे छात्रों, आप लोग को एक बात और बता दें, आप लोग अपना फीडबैक हमें जरूर दें, क्योंकि आपका फीडबैक मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप फीडबैक हमें जरूर दें। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? आपको सही कथन के बारे में बताना है। वर्ष 1948 में बर्मा को संयुक्त राष्ट्र में शामिल किया गया और उसके तत्काल शीत युद्ध में बर्मा ने USA का समर्थन किया। ये गलत हो जाएगा। वर्ष 1948 में बर्मा संयुक्त राष्ट्र से जुड़ गया, पर उसने कोरियाई युद्ध में चीन को आक्रामक के रूप में दोषारोपित करने से इनकार कर दिया। केवल दूसरा नंबर आपका सही है, केवल 2। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 37 प्रथम विश्व युद्ध के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन सा आ जाएगा? यह युद्ध 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ था। पहला बात सही है, प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ था। इस युद्ध में 37 देशों ने भाग लिया था। यह भी बात सही है। दूसरा में 65 देशों ने भाग लिया था। इस युद्ध में संपूर्ण विश्व 2 खेमों में बट गया था, मित्र राष्ट्र एवं धोरी राष्ट्र। यह भी बात सही है। सभी बात मेरा सही है। कौन सा सही है? तो ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी मेरा सही उत्तर होगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 38 की बात करेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुलाबों का युद्ध फ्रांस में हुआ था। ये गलत है। सप्तवर्षीय गृह युद्ध इंग्लैंड में 1623 से 1630 ईस्वी तक चला था। यह भी बात आपका क्या है? गलत है। इंग्लैंड में गृह युद्ध चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में हुआ था। ये आपका सही है, केवल तीसरा। सही उत्तर ऑप्शन सी। 39 नंबर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा एक सही नहीं है वो आपको बता देना है। च्वांग काई शोक ने केंद्रीय सरकार की सत्ता नानकिंग में संभाली थी। ये सही है आपका, तो ये आंसर नहीं होगा। सन्यात सेन की मृत्यु 1925 में हुई थी। ये भी बात सही है। चीन एशिया का मरीज के नाम से जाना गया, यह जाना जाता है। ये भी बात सही है। ये तीनों सही है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना वर्ष 1925 में हुई थी। ये गलत है। इसकी स्थापना 1925 में नहीं हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? जबकि इसकी स्थापना जो है 1949 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1949 ईस्वी। तो ये आपका सही नहीं है। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। डी इज राइट आंसर। आते हैं हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन पे, जो आज का मेरा लास्ट क्वेश्चन है। मेरे प्यारे छात्रों, निम्नलिखित में से कौन सा एक यान डबू की संधि 1826, सालबाई की संधि 1782 तथा गंडामक की संधि
1879 में सर्वनिष्ठ है। सर्वनिष्ठ है क्या हो जाएगा? इन संधियों ने दक्षिण एशियाई शक्तियों को नियंत्रित करने में ब्रिटिश को समर्थन किया। ब्रिटिश को समर्थन किया। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। बी इज राइट आंसर। मेरे प्यारे छात्रों, इस वीडियो में मैंने आपको पूरा 40 क्वेश्चन हिस्ट्री का दिया है। जो ये सेट आपका 13वां सेट था और ये सारा सेट आपको मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे। जो क्लास 9 10 का प्लेलिस्ट है हिस्ट्री का, वहाँ मिल जाएंगे। और ये 13 सेट, इसके अलावे इसमें जो 15 सेट है PYQ है और 13 सेट रुकमनी का, सारा आपको एक जगह मिल जाएगा। तो आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए फीडबैक, आपको वीडियो कैसा लगा, क्या कमी थी। आप अपनी कमियां हमें बताएं, हम उसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे। इसी के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार, भारत माता की जय।